भरोसे के खेल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। वो भी भरोसे के पात्र बदलने में तो उन्हें महारत हासिल है। कभी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तो कभी आरसीपी सिंह, कभी अशोक चौधरी तो कभी विजय चौधरी। अब प्राथमिकता में अगर कोई सबसे करीबी है तो वो है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। आखिर नीतीश कुमार के सबसे करीबी क्यों बने हुए संजय झा? किस मकसद के कारण संजय झा अपने सभी साथियों से बढ़कर नीतीश कुमार के बेहद करीब है? इसको लेकर चर्चा करें। आज की तारीख में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार के काफी करीब हो गए। नीतीश कुमार से अपने साथ के तमाम नेताओं से ज्यादा विश्वसनीय अगर बना हुआ है कोई तो कुछ न कुछ विशेषता तो जरूर होगी। ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ये दुनिया को समझाने के लिए संजय झा को जिम्मेदारी नहीं मिलती। आपको बता दें, संजय झा अपनी टीम के साथ जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर दौरे के लिए निकल चुके हैं। मकसद ये है कि सार्क संगठन के इन देशों को इस यात्रा में ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान अब न केवल आतंकवादियों को पैसे से सपोर्ट करता है बल्कि प्रशिक्षण भी देता है। हमारे मानकों ने आतंकवादियों के जिन 9 अड्डों को तहस नहस किए हैं उनके बारे में सही जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो अटैक किए और तब भारत ने पाकिस्तान बेस को समाप्त किया, अब अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कोई भी आतंकी हमला होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संजय झा की अत्यधिक करीबी का पता इस बात का से भी चलता है कि मार्च 2024 में भी इंग्लैंड की यात्रा पर जब नीतीश कुमार दिल्ली से रवाना हुए तब जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी उनके साथ गए। नीतीश कुमार ने तब साइंस सिटी के भ्रमण और इंग्लैंड के निवेशकों से बातचीत करने के लिए सबसे उपयुक्त संजय झा को ही समझा। भाजपा छोड़कर जदयू में आए संजय झा नीतीश कुमार के करीबी बनने के कई कारण है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जदयू में मुख्य रूप से नीतीश कुमार की छत्रछाया में राजनीति की दूसरी पारी खिलने आना एक बड़ा कारण बना, वो भी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ। भारतीय जनता पार्टी से जदयू के बेहतर रिश्ते बनाने की भी भूमिका संजय झा को नीतीश कुमार की विश्वसनीय चेहरा बना दिया। नाराज नीतीश कुमार जब जब महागठबंधन में गए समझा बुझाकर एनडीए मिलाकर उन्हें सही और सुरक्षित राह दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं से संपर्क रहने के कारण भाजपा के नीतिगत फैसलों से हमेशा वाकिफ रखना और नीतीश कुमार को सही फीडबैक देना। बीजेपी और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे या फिर स्थानीय उम्मीदवारों के चयन में न्यूट्रल समझ के साथ फैसले लेना। हालांकि राजनीतिक जगत में ये चर्चा तो थी ही कि जदयू की रणनीति पर अमित शाह की सलाह हावी होता रहा है। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रशांत किशोर के मामलों में की। तब नीतीश कुमार ने ही प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के प्रकरण पर पर्दा उठाते हुए कहा था, अरे वो तो अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय झा को जदयू के प्रमुख चेहरा बनाने के पीछे कहीं अमित शाह का तो इशारा नहीं है? बहरहाल कई सारे सवाल हैं जो इस समय बिहार की सियासत में चल रहे हैं कि आखिर क्या क्या वजह हो सकती है जिस वजह से संजय झा भी जदयू में नीतीश कुमार के सबसे करीबी बने हुए हैं। और सिर्फ करीबी ही नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय अगर कोई पूरे जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के लिए है तो वो संजय झा ही है। यही वजह है कि बिहार में जदयू को लेकर जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है, जदयू पार्टी में से किसी को प्रतिनिधित्व करने का कुछ मौका मिलना होता है तो सबसे पहले संजय झा को भेजा जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।